हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये सब राखी मैंने पार्ट 1 में बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बेस शेप पिछले पार्ट में बना लिया था, तो अब मैं इस राखी के लिए एक फ्लावर बनाने वाली हूँ। मैं ये लेफ़्ट ओवर क्ले से कर रही हूँ। तो ऐसे छोटे बॉल्स बना के उनको ऐसा सर्कल शेप देना है। टोटल 6 सर्कल्स चाहिए और उन पे ऐसे ग्लू लगा के ऐसे ही ठीक से सजाना है। जो भी स्टेप्स मैं दिखा रही हूँ, अगर आप ऐसे ही फॉलो करते हैं तो आपका भी फ्लावर ऐसा ही बनेगा। ये फ्लावर रेडी है। अब इसके लिए मैं लीव्स बनाने वाली हूँ। लीफ तैयार होने के बाद मैं इस फ्लावर के सेंटर में लगाने के लिए इस एक क्ले को ऐसे बहुत सारे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। फिर इसको ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। मुझे सेंटर में ऐसे ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 लगाए और बाकी का मैंने लीफ बना दिया। अब मैं इस शेप के ऊपर इन फूल और लीव्स को लगा दूंगी ग्लू की मदद से। अब ये राखी बनकर तैयार है। इसमें मैं जेसो का एक कोट अप्लाई कर रही हूँ। इसके सूखते ही मैं इसमें कलर करना शुरू कर दूँगी। आउटर पोर्शन में डार्क शेड रखिएगा और इनर पोर्शन में लाइट शेड रखिएगा। मैं इधर इनर पोर्शन में लाइट रेड रख रही हूँ और आउटर में मैंने मरून शेड रखा हुआ है। ऐसे ही इसको मिक्स कर देंगे और सारे पेटल्स को ऐसे ही कलर करना है। पेटल्स कलर करने के बाद मैं सेंटर पोर्शन में कलर कर दूंगी। फिर मैं लीव्स के लिए डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ इधर। लीफ कलर करने के बाद मैंने सेंटर में जो कलर यूज़ किया था उसी को मैंने बेस में भी यूज़ करा है। बीड्स को भी कलर कर लूँगी। सब कलर हो जाने के बाद वर्निश का एक कोट ज़रूर से लगाना है। इधर मैं कुछ पर्ल्स और ये डॉली शूतो यूज़ कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा डॉली शूतो कट करके ऐसे इसमें इंसर्ट कर देंगे। फिर एक एक करके इन पर्ल्स एंड बीड्स को भी ऐड करके एंड में एक नॉट टाई कर लेंगे। और नॉट टाई करने के बाद दूसरे साइड में भी सेम इसी चीज़ को रिपीट करना है। ऐसे ही एक राखी बनकर तैयार हो चुका है। अब बनाते हैं दूसरा राखी। क्ले अच्छे से सूख चुका है। इसके ऊपर मैं जेसो का एक कोट करूँगी और उसके बाद शुरू कर दूँगी कलर करना। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से पहला पार्ट देख लीजिए, क्योंकि उधर ही मैंने क्ले से सारे बेस बनाए हुए हैं। इस एलिफेंट को कलर करने के बाद ये कितना क्यूट लग रहा है। सारे बीड्स को भी कलर कर दूंगी और फिर कलर सूखने के बाद मैं अप्लाई करूंगी वर्निश। मैं इधर 2 अलग कलर के डॉली शूतो यूज़ कर रही हूँ और कुछ पर्ल्स। इस बार धागा थोड़ा लंबा ही लिया है मैंने, क्योंकि होल इधर है और इस होल के अंदर से इस धागे को पास कर देंगे। अब इसमें मैं 2 बीड्स इंसर्ट करूँगी दोनों साइड्स में, बिल्कुल ऐसे, और इन बीड्स को भी ऐड कर दूँगी। धागे का एक पोर्शन ऐसे जुड़ा हुआ होगा, उसको हम कट कर लेंगे। इस बीड के लिए ही मुझे ये धागा कट करना पड़ा। अब मैं इस क्रोशे हुक की मदद से ऑरेंज और ग्रीन वाले एक धागे को लेके इसके अंदर से इंसर्ट कर दूंगी कुछ ऐसे। और जो भी स्टेप्स मैं दिखा रही हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं
तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही इस बीड को इंसर्ट कर सकोगे। इस बीड को इंसर्ट करने के बाद इधर मैं एक और पर्ल ऐड कर दूंगी और फिर एक नॉट टाई कर दूंगी। कितना प्यारा और क्यूट सा एलिफेंट राखी तैयार है। अब बनाते हैं दूसरा राखी। इधर मैं बनाने वाली हूँ रोज़। इधर मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ लेफ़्ट ओवर क्ले का। इधर मैंने टोटल 6 बॉल्स बनाए हुए हैं छोटे छोटे, और उनको उंगलियों से दबा के ऐसे एक सर्कल बना लेना है। फिर जैसे भी मैं दिखा रही हूँ वैसा ही स्टेप्स फॉलो करना है। और ऐसे ही क्ले रोज़ बनकर तैयार है। अब बना लेंगे लीफ। सब तैयार होने के बाद मैं इनको ग्लू की मदद से स्टिक कर दूंगी। मैंने कुछ बीड्स भी बनाए हुए हैं और इन सभी के सूखने के बाद अप्लाई करूंगी जेसो, और जेसो के सूखने के बाद कर दूंगी कलर। कलर सूखने के बाद वर्निश अप्लाई करना है। वर्निश के सूखने के बाद मैं इधर ले रही हूँ डॉली शूतो और कुछ पर्ल्स। ऐसे बीड को इंसर्ट करना भी इजी ही होता है, बस आपको एक धागा ऊपर की ओर से निकालना है एंड दूसरे धागे को नीचे से ऊपर की ओर डालना है बस, और ये हो जाएगा कंप्लीट। कुछ और पर्ल्स और बीड ऐड कर दूंगी, फिर एक नॉट टाई कर लेंगे और इसी सेम चीज़ को दूसरे साइड भी करना है, और ये रोज़ राखी तैयार है। अब बनाते हैं दूसरा राखी। इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं, तो मेरी मम्मी ने सजेस्ट किया कि इसमें शिनचैन बना दो, और इसलिए मैं इधर बना रही हूँ शिनचैन। स्टेप्स आप सभी को पता है, पहले जेसो अप्लाई करना है, फिर कलर करना है और उसके बाद वर्निश अप्लाई करना है। शिनचैन बनाने के बाद तो ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। मेरा तो शिनचैन और डोरेमोन ही फेवरेट है। वर्निश अप्लाई करने के बाद तो इसमें अलग ही चमक आ गया है। इधर मैं रेड डॉली शूतो और पर्ल्स का यूज़ कर रही हूँ। धागे को होल में इंसर्ट कर देना है, फिर कुछ बीड्स और पर्ल्स ऐड कर देंगे और एंड में नॉट टाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड में भी बीड्स, पर्ल्स और ये धागा लगा लेना है एंड तैयार है शिनचैन राखी। और इसी के साथ मेरा राखी मेकिंग कंप्लीट हो चुका है। मुझे पर्सनली एलिफेंट राखी और शिनचैन राखी सबसे ज़्यादा पसंद आए। आपको कौन सा राखी सबसे अच्छा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, पार्ट 1 देखना बिल्कुल मत भूलना। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching till the end. Bye.